आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर। पिछली वीडियो में आप सभी को पता है कि हमने बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हमने उसकी जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली थी, अर्थात महात्मा बुद्ध जो है उनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया है? तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी उसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ साथ में हमने एक अलग से क्वेश्चन भी पढ़ा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया है? तो आप सभी को पता है कि जो बौद्ध धर्म है उसकी दो शाखाएं हैं, पहली हीनयान और दूसरी महायान। लेकिन हम बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो गांधार कला है वो इन दोनों शाखाओं में से कौन सी के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो गांधार कला महायान के अंतर्गत अस्तित्व में आई। गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस शैली के अंतर्गत बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है। तो महायान के बारे में हम बता रहे हैं, ये महायान शाखा से है जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर, महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि दशावतार में वर्तमान में 9वां अवतार जो है, दशावतार 10 अवतार माने गए हैं, जिसमें 9वां अवतार जो है वो गौतम बुद्ध को माना गया है। लेकिन इसमें पूछा कि अगला अवतार किसे माना गया है? तो दशावतार में जो अंतिम अवतार है वो कल्कि के नाम से अवतरित होगा, ऐसा बौद्ध कथाओं में माना जाता है। और बौद्ध कथाओं के अनुसार जो है वो महात्मा बुद्ध जो है वो विष्णु भगवान के अवतार भी हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा मठ ऐसा है, ये मैठ नहीं है बल्कि मठ है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। तो कौन सा ऐसा मठ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यहां पर आता है चैत्य मठ। चैत्य मठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 ग्रंथों के एक श्रृंखला है, जिसमें तीनों में आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन आया है कि त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है उस सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का या बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जो जातक कथाएं हैं, ये जातक कथाएं बौद्ध भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं के अंतर्गत आती है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहां पर बुलाई थी? तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ये बताया था कि आप लोगों ने ये याद करना है रावे पाक। रा पहले से रा, वैशाली, पा पाटलिपुत्र, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कौन सी थी? कनिष्क, कुंडलवन। तो ये 4 संगीत या सभाएं हुई थी, जिसमें सबसे पहली सभा हुई थी राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में जो कि 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और चौथी सभा हुई थी कुंडलवन में जो कि कनिष्क शासक उस समय में थे। तो ये चारों सभाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद है मानव के दुखों के लिए अंत
दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जो दुख हैं उन सभी दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों का कारण क्या बताया था? कि मनुष्य की जो तृष्णा है वो मनुष्य के दुखों का कारण है। 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन भी किया था और भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए थे, या उनको कहा जाता है मध्यम मार्ग के विषय के बारे में बताया था। और अष्टांगिक मार्ग जो है उसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। सबसे पहला प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा शील और तीसरा है समाधि। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो पढ़ी है, कल की वीडियो देखी है, तो आप लोगों को पता है कि ये सारी बातें हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है वो, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में भी आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? और ये 2 वर्ग कौन कौन से थे? ये दो वर्ग थे। सबसे पहले तो स्त्रियां और दूसरे थे शूद्र। तो इन दोनों वर्गों को अपने साथ जोड़कर के महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। बौद्ध धर्म वैदिक कर्म कांडों और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। जैसा कि हमने बताया था कि गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया है, तो इसी के अंतर्गत ये सब बातें आती है। दूसरा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, तो दूसरा वर्ग गौतम बुद्ध ने महिलाओं का लिया था। तो स्त्रियां और शूद्र यानी कि छोटी जाति के लोग थे, उन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और प्रभाव छोड़ा था। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम तो वैसे तो सिद्धार्थ था। उन्होंने अपने 29 वर्ष में, जब वे 29 वर्ष में हुए, तो उन्होंने घर त्याग कर दिया था और उसके पश्चात 6 वर्ष पश्चात यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ से उनका नाम बदल के गौतम बुद्ध हो गया था। तो इस प्रकार से बुद्ध शब्द है, इस बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? सबसे पहले तो ये बात करेंगे, उनका जन्म हुआ था नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? शाक्य क्षत्रिय कुल में। तो क्षत्रिय तो वो थे, लेकिन उनके कुल की अगर हम बात करें तो शाक्य कुल था उनका। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो वहां पर हिरण जो है वो उल्लेखित नहीं है। सारनाथ का जो स्तंभ है वो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें हाथी भी है, घोड़ा भी है, बैल भी है और एक सिंह शेर की सजीव कृति उभरी हुई है। ये चारों पशु का संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन से है, लेकिन हिरण का वहां पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। और अगर नदी की बात की जाए तो निरंजना नदी, या फिर उसका नाम है पुनपुन नदी, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी कहलाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया था? तो भारत में सबसे बाद में कौन सा लिखा गया था? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया था? तो सबसे बाद में लिखा गया था वामसाथ पाकसिनी। वामसाथ पाकसिनी जो था वो सबसे बाद में लिखा गया था, जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो ये सबसे अंतिम वाला ग्रंथ आता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान, बौद्ध साहित्य में क्या थे? बौद्ध साहित्य में थे त्रिपिटक। पिछले पहले भी एक क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों का जो जिक्र है, या ये तीनों जो है वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। उसके बाद है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में
की रचना किसमें की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में की गई है? पाली में। या ऐसा कहा जाए कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो उन्होंने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को चित्रित किया गया, और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। ये कल की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें सारी बातों पर हम जिक्र कर चुके हैं। तो जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं पर आधारित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए थे, और सारनाथ जाने के बाद उन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। ध्यान रखिएगा, 5 ब्राह्मणों को या 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, और इस उपदेश देने को भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत डीपली क्वेश्चंस है, और बहुत डीपली हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं जानकारियां प्रदान करें। उसके बाद है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किसमें हुई है? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना हुई है पाली भाषा में, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो उपदेश देने की भाषा थी वो पाली भाषा ही थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी रचनाएं की है। उसके बाद है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसके शासनकाल में किया गया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था अशोक के शासनकाल में। ये बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत अधिक योगदान दिया था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित भी किया था। कि जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में भी योगदान दिया था। उसके बाद है आज का अंतिम क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उनके लेखों में उसके परम सौगात कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? परम सौगात। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उम्मीद है आप लोगों ने बौद्ध धर्म की वीडियो देखी होगी, और उसके बाद में सभी क्वेश्चंस अपने आप ही लगा लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप लोग पिछली वीडियो पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। अगले चैप्टर में लेकर के मिलते हैं हम कल। देखिएगा, हमने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध धर्म पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद नंबर आएगा जैन धर्म का। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी से जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग घरों में रहिएगा। कोविड-19 का संक्रमण अत्यधिक फैल चुका है। घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के साथ साथ भी मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।